आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही खास शहर की, चंडीगढ़। ये शहर मॉडर्न इंडिया का एक प्रतीक माना जाता है, पर इसके अंदर एक बड़ा ही दिलचस्प राज भी छिपा है। ये कहानी है चंडीगढ़ की, एक ऐसा शहर जिसे दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम जुदा सपनों ने मिलकर बनाया। तो सोचिए, क्या होता है जब कोई शहर जिसे इंच दर इंच प्लान करके बनाया गया हो, अपने ही अंदर एक सीक्रेट, एक रहस्य को जन्म दे दे। यही सवाल है जो हमें चंडीगढ़ की इस अनोखी कहानी के बिल्कुल अंदर तक ले जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ की कहानी असल में एक शहर की नहीं, बल्कि दो बनाने वालों की कहानी है। दो ऐसे क्रिएटर्स जिनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और मजे की बात यह है कि इसी टकराव ने इस शहर को वो पहचान दी जो आज हमारे सामने है। एक तरफ दुनिया के एक मशहूर आर्किटेक्ट और दूसरी तरफ एक आम सा सरकारी अफसर। कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के ठीक बाद। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था, एक ऐसा शहर बनाने का जो आने वाले भारत का चेहरा बने। तो 1950 में उन्होंने पंजाब की नई राजधानी चंडीगढ़ को बनाने का काम शुरू करवाया। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक बिल्कुल नया शहर था जिसे जीरो से खड़ा करना था। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ शहर का ऑफिशियल प्लान चल रहा था और उसी के साये में एक बिल्कुल सीक्रेट, एक छिपा हुआ प्रोजेक्ट भी आकार ले रहा था। मतलब एक तरफ ले कॉर्बुसियर का ग्रैंड मास्टर प्लान और दूसरी तरफ किसी की अपनी ही छिपी हुई निजी दुनिया। तो चलिए पहले मिलते हैं पहले क्रिएटर से। ये थे विश्व प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बुसियर, और शहर को लेकर उनका नजरिया जो उस वक्त के लिए एकदम क्रांतिकारी था। ले कॉर्ब्यूसियर की सोच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर पर टिकी थी। इसका मतलब था बिल्डिंग्स को बिल्कुल नए ढंग से देखना, जैसे बिल्डिंग को जमीन से ऊपर पतले खंभों पर खड़ा कर देना ताकि नीचे खुली जगह मिले, या फिर छतों को गार्डन बना देना। उनका पूरा फोकस खुली, हवादार और काम की जगहों पर था। चंडीगढ़ के लिए उनका विजन बहुत बड़ा था। वो इसे एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जहां हर चीज में ऑर्डर और गणित हो। चारों तरफ कच्चा कंक्रीट दिखता था। उन्होंने पूरे शहर को अलग अलग जोन्स में बांट दिया, रहने के लिए अलग, काम के लिए अलग और घूमने फिरने के लिए अलग। वो इसे एक आर्किटेक्चरल सिम्फनी की तरह देखते थे। ले कॉर्ब्यूसियर की सोच को शायद उनकी ये एक लाइन सबसे अच्छे से बताती है, एक घर रहने के लिए एक मशीन है। उनके लिए डिजाइन का मतलब था फंक्शन, लॉजिक, इमोशन की वहां कोई जगह नहीं थी। और अब कहानी लेती है एक बिल्कुल ही अलग मोड़। अब एंट्री होती है हमारे दूसरे सीक्रेट क्रिएटर की। इनका नाम था नेक चंद, और इनका काम करने का तरीका ले कॉर्बुसियर से बिल्कुल उलट था। तो जिस वक्त ले कॉर्बुसियर शहर के बड़े बड़े नक्शे बना रहे थे, उसी वक्त नेक चंद सैनी नाम के एक रोड इंस्पेक्टर चुपचाप अपना एक अलग ही काम कर रहे थे। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई शोहरत नहीं, बस एक मामूली सरकारी कर्मचारी। जरा सोचिए, 1-2 साल नहीं, पूरे 18 साल नेक चंद ने अपनी इस दुनिया को सबसे छिपा कर रखा। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी। और वो इसे बना किस चीज से रहे थे? जहां ले कॉर्बुसियर कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं नेक चंद शहर के फेंके हुए कचरे को चुन रहे थे। टूटी हुई चूड़ियां, पुराने सिंक, बेकार पड़े बिजली के तार, फैक्ट्रियों का मलबा। उन्होंने सचमुच कचरे को कला में बदल दिया था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब चंडीगढ़ को लेकर ये दो बिल्कुल अलग सोच, ये दो दुनियाएं आखिरकार एक दूसरे से टकराती हैं। यहां इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ थे ले कॉर्बुसियर, एक मशहूर आर्किटेक्ट जिन्हें सरकार ने काम दिया था। वो कंक्रीट से एक मास्टर प्लान बना रहे थे। और दूसरी तरफ थे नेक चंद, एक मामूली इंस्पेक्टर जो रात के अंधेरे में गैर कानूनी तरीके से कचरे से अपनी एक जादुई दुनिया बना रहे थे। और फिर 1975 में अधिकारियों को इस 12 एकड़ के सीक्रेट गार्डन के बारे में पता चल गया। जाहिर है, पहला ऑर्डर यही था कि इसे तोड़ दिया जाए। लेकिन तब तक चंडीगढ़ के लोगों को अपने शहर का ये छिपा हुआ खजाना मिल चुका था। लोगों ने इतना जबरदस्त सपोर्ट किया कि सरकार को झुकना पड़ा और 1976 में इसे रॉक गार्डन के नाम से हमेशा के लिए खोल दिया गया। तो आज क्या है? आज ये दो एकदम अलग अलग क्रिएशंस मिलकर चंडीगढ़ की पहचान को कैसे बनाती हैं? आज चंडीगढ़ की पहचान सिर्फ ले कॉर्बुसियर की प्लान्ड की हुई इमारतों से नहीं है, बल्कि नेक चंद के रॉक गार्डन से भी उतनी ही है। शहर की विरासत इन दोनों आइडियाज का एक कमाल का मिक्सचर बन गई है। एक तरफ शहर का प्लान्ड दिमाग है, तो दूसरी तरफ उसका रिसाइकल किया हुआ दिल।
लेकिन एक बात और, ले कॉर्बूसियर की जो सख्त प्लानिंग थी उसे हमेशा सही नहीं माना गया। जैसा कि टाइम मैगजीन के इस कोट में कहा गया है, कई आलोचक मानते हैं कि उनका विजन बहुत कठोर था और लोगों के लिए ठीक से काम नहीं कर पाया। ये इस आइडिया को चुनौती देता है कि किसी शहर के लिए कोई एक ही परफेक्ट प्लान हो सकता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी शहर की असली आत्मा कहाँ बसती है? उसकी बड़ी बड़ी सोची समझी योजनाओं में, या फिर उन छोटे छोटे छिपे हुए खजानों में जिन्हें वहाँ के लोग खुद बनाते हैं? चंडीगढ़ की कहानी शायद इसी सवाल का एक खूबसूरत जवाब है।